बड़ा लग रहा है। हैं मैं किनू आंख मारी है? आंख मारन जो की नहीं रही। और ये पता नहीं सोलर इक्लिप्स की वजह से शायद मेरी आंख पे हो गया है मम्मी। आज मेरे को बाहर आउटडोर शूट करने जाना था पर मैं नहीं गया बिकॉज मेरी मम्मी ने कहा कि आज सूरज ग्रहण लगना है तो घर से बाहर नहीं जाना। हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। पहली बात तो ये, आज जब मैं व्लॉग स्टार्ट करने ही लगा था तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जानी थी। अगर वो गलती हो जाती तो मेरे को बमरा जान से मार देता। होना क्या था आप सबको याद होगा, मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने जब सुबह कैमरा उठाया था तो मैंने सबसे पहले उठाते ही फॉर्मेट किया था, क्योंकि मुझे आदत है जो रात का डाटा होता है वो मैं डिलीट कर देता हूँ जब सुबह नया व्लॉग स्टार्ट करना होता है। तो आज मैंने कैमरे में कार्ड डाला और मैं कैमरे को जब ऑन किया और मैं फॉर्मेट करने लगा और मुझे अचानक से याद आ गया, अचानक से, कि जो शूट हमने फ्राइडे को किया था उसकी कुछ फ़ोटोज़ अभी बाकी हैं। मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ फ़ोन में डाल रही थी और बम्बरे की फ़ोटो कुछ बाकी थी और मुझे याद आ गया कि वो मैंने पीसी में नहीं ट्रांसफ़र की। तो मैंने सबसे पहले ये बम्बरे की फ़ोटोज़ निकाली, ये हैं उसकी फ़ोटोज़, और उसके बाद मैंने कार्ड फॉर्मेट किया। अगर मैं ये चीज़ फॉर्मेट कर देता तो बमरा मेरे को जान से नहीं मारता, मेरा कत्ल कर देता, मतलब सरेआम, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ पहले ही कम क्लिक हुई थी उस दिन, क्योंकि वो आउटफिट एक ही डाल के आया था, पर वो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी तो उसने मेरी जान ले लेनी थी। एक चीज़ बड़ी बुरी हो रही है, वो ये हो रही है कि आजकल जो मैंगो आ रहे हैं इतने मीठे नहीं आ रहे। मैंगो शेक पी रहा हूँ बट मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या पी रहा हूँ। या तो मैं गलत मैंगो लेके आ रहा हूँ या ये लॉकडाउन की वजह से असली मैंगो आए ही नहीं। आज 21 जून है तो आज फादर्स डे है। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर जो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारा बाप हमारे आगे कभी आके कुछ नहीं बोलता, वो जितने भी दुख होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सब खुद ही सॉल्व करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं। तो वेरी बिग शाउट आउट टू ऑल द फादर्स आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड सो रिस्पॉन्सिबल थ्रू आउट योर लाइफ। मुझे पर्सनली पता है मेरे डैड ने कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो कभी भी हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम अपनी शेयर नहीं करते थे, वो खुद ही सॉल्व करते थे। उनको लगता था कि मैं इनके साथ शेयर करूँगा तो मेरी प्रॉब्लम इनको बताऊँगा तो ये प्रॉब्लम इनको टेंशन देगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना। तो जो डैड होते हैं वो ये करने में पता नहीं कैसे एक्सपर्ट हो जाते हैं। कि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, फादर्स डे, मदर्स डे, ये जो भी होते हैं ये तो सिर्फ एक नाम बना हुआ है। कोशिश करा करो हर रोज़ उनका दिन हो, हर रोज़ उनको ये दिन दे सको आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली मैटर्स। मैंने आज सूर्य ग्रहण नहीं देखा बट अर्श ने देखा। मेरे को सुबह सुबह फ़ोन आया था कि भाजी मैंने देख लिया है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि उसने कैसे देखा। लेट मी आस्क हिम। सो ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल। मुझे याद है जब मैं बच्चा होता था तब मैंने 2-3 बार सूर्य ग्रहण देखा, और वो मैंने देखा वो जो एक होता है नेगेटिव होते हैं, जो मतलब पुराने ज़माने में कैमराज यूज़ होते थे उनमें से जब हम पिक्चर क्लिक करते थे सीधी पिक्चर नहीं आती थी, एक नेगेटिव आता था। वो नेगेटिव को जाके देते थे लैब वालों को, वो लैब में से फिर फ़ोटो निकलती थी। तो मैं पहले उससे देखा है और एक बार मैंने एक्सरे होता है ना, जो एक्सरे, उसमें से देखा। कल रात को ही पर्सनली पढ़ा था कि वो जो सूर्य ग्रहण ये लगना है, जो मतलब आज लगा हुआ है, ये सूर्य ग्रहण इतना इफ़ेक्टिव होगा कि इसको एक्सरे से या फिर नेगेटिव से नहीं देखना, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पता नहीं रेटिना बर्न हो सकता है, क्योंकि उसमें से जो यूवी रेडिएशन आज निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चों के लिए। चलो हम भी बच्चे ही, अपने आप को बच्चे समझ लो, तो उससे नहीं देखना। और उसके लिए कोई स्पेशल ऑप्टिकल्स थी, उन्होंने बताया था B13 और B14 ऐसे करके कुछ नाम था। वो तो हमारे पास है नहीं, बट अर्श से पूछता हूँ उसने देखा कैसे। अभी तो फ़ोन उसने उठाया नहीं, जब उठाएगा तब उससे पूछूंगा कि उसने कैसे देखा। आई होप जब तक वो उठाए तब तक वो ग्रहण ना ख़त्म हो गया हो, नहीं तो मैं नहीं देख पाऊँगा और इस कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। ऑल दो कैमरा में तो कैप्चर वैसे भी नहीं होगा, इट्स टू फॉर, और इस छोटू से कैमरे में इतनी तगड़ी वाली चीज़ नहीं आ सकती। बट स्टिल मुझे देखना है, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है कि मुझे देखना है, जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे रोका है। आज बाहर नहीं जाना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। इतनी सस्पिशियस नहीं, उसको इंग्लिश में कहते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, सुस करके कुछ होता है, मतलब इतने वहम, सस्पेशन नहीं, लीव इट। तो वो मेरे मतलब इतने वहम मैंने सुने हैं, तो मुझे देखना है क्या एक्चुअल में। हमारे देश में जो चीज़ एक अंधविश्वास कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। पूरे 2 महीने में ऐसा लॉकडाउन मोदी जी भी नहीं कर सके जो आज के दिन लॉकडाउन हुआ जब ये ग्रहण लग रहा था। मतलब दुनिया घर से बाहर निकली ही नहीं, क्योंकि अंधविश्वास था कि ये ग्रहण में ये हो जाएगा, ये ग्रहण में ऐसा हो जाएगा।
और कुछ ऐसे भी अंधविश्वास माने गए थे कि इस ग्रहण से कोरोना वायरस चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, आप इन सब में यकीन करते हो कि नहीं करते हो? पर्सनली मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब हमारे यहाँ इतना अंधविश्वास चल रहा है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, हो सकता है कई लोग इसमें मानते हो, उनकी अपनी वो एक अंदर मानने की होगी चीज़, बट मैं इन सब में नहीं मानता। तो हम जस्ट शॉक्ड। बाकी मैं पर्सनली चंद्रग्रहण अपनी इन आँखों से नहीं देख पाया, बट देयर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन, ही कैप्चर्ड दिस, एंड अब मैं आपको उसके कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, आप देखना। और बहुत ही अच्छा, मतलब क्या गज़ब नज़ारा था जो मैंने मिस कर दिया, और आप में से शायद कई लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आराम से देख। ये जो आपने पीछे सोलर क्लिप्स की वीडियो देखी है, वो वीडियो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने कैप्चर की है। इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एंड वीरा मुझे अहमदाबाद में मिला था। अहमदाबाद जब मैं एक इवेंट के लिए गया था, तो उस इवेंट में से जब मैं वापस आ रहा था तो वीरा मुझे एयरपोर्ट पे मिला था। ये बात 2018 की है। तो वहाँ भाई ने मुझे पूछा था कि वीरा आपने कैमरा पकड़ा, आप क्या करते हो? तो मैंने बताया था भाई आई एम अ व्लॉगर। तो भाई ने मुझे बताया था कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं वेडिंग्स शूट करता हूँ, मॉडल्स के शूट करता हूँ, एंड और भी बहुत सारे काम करता हूँ। तो मैंने तब भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, वी वर बी इन टच। एंड 2018 की बात है जब मैं भाई को मिला था। तो आज 2020 में मैंने भाई से पूछा, मैं कहा भाई आपने सोलर क्लिप्स कैप्चर किया, क्योंकि मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो भाई ने क्या कि मैंने किया। तो मैंने भाई से बात की, मैं कहा भाई मुझे वो वीडियो चाहिए क्योंकि मुझे आपको दिखानी थी। बट क्या खूबसूरती से भाई ने कैप्चर किया, मतलब मज़ा आ गया। आपको देख के मज़ा आया होगा। भाई का इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके एक बार पेज चेक करो। मस्त मस्त फोटोग्राफी है, क्या ही बात कर छोड़ी है। बाकी आज तो हम पूरा दिन बाहर नहीं जाएंगे, हमारी मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा ग्रहण ख़त्म होने के बाद भी आप बाहर नहीं जा सकते, तो आज घर में ही रहेंगे। हेलो लेडी, हाउ डू यू डू? फाइन फाइन। और कोई नवीं ताजी गल? ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। खत्म हो गई। ਮੰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ आज ਅੱਜ? ਖਤਮ ਅੱਜ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2012 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ 2020 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਮੈਨ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਫਵਾਉਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਤੀ ਦੱਸਣ ਆਈ, ਰਾਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਮੰਮੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। हो जाएगी तो हो जाए। ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। जितना एक बारी की होया सी। ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। पता नहीं ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਮਾ। हाड़ आने ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਫਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਸਿਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਿਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਾਂ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਊਲਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਮਾ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਜਾਂ 6 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। पैसे की कमी नहीं है। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ। ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, रब दा नाम जाना, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦਬਾਓ। गला ना दबाओ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਕਦੀ? ਦੱਸੋ। वही मैं कहा सर दबाओ, गला ना दबाओ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਲੁਥਰਾ ਤਗੜੀ ਫਰਮ।
ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਲੌਗਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੋਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ, ਲੈਫਟ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਬਹੁਤ ਫੜਕਦੀ ਪਈ, 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਫੜਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਕਦੀ ਪਈ। ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਦੋਂ? ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਲੂਥਰਾ ਕੰਮ करना है काम, मैं समझा रहा दिल में, करांगा आज कोई नहीं। तो आज मुझे एक चैलेंज आया था हैवमोर की तरफ से, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आज पोस्ट कर दिया है, आप जाके देख लेना। वो चैलेंज था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे। मैं पर्सनली सबसे पहले घूमने जाऊँगा, जिस चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ। नो डाउट मैं शूट्स पे जा रहा हूँ, बट उतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी पहले होती थी। तो मैं पर्सनली शिमला जाऊँगा घूमने, क्योंकि 2 साल हो गया, 2018 में गया था मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस व्लॉग का लिंक दे रहा हूँ, इधर भी आ जाएगा। 2018 में शिमला गया था, उसके बाद शिमला नहीं गया, तो मुझे पर्सनली शिमला जाना है घूमने। चंडीगढ़ जाऊँगा, चंडीगढ़ से आगे शिमला चला जाऊँगा। तो अभी तो शिमला जा नहीं सकता, क्योंकि अभी शिमला में पंजाब की गाड़ियों की एंट्री नहीं है। शिमला वाले आ जा सकते हैं, बट पंजाब वाले शिमला नहीं जा सकते, ये रूल है वहाँ का भी। तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं तो वहाँ जाऊँगा। आप बताओ, आप मुझे लॉकडाउन के बाद कहाँ घूमने जा रहे हो, आप क्या चीज़ करोगे सबसे पहले जब ये लॉकडाउन प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा, ये वायरस प्रॉपरली चला जाएगा। एक और खुशखबरी इसी वायरस के रिलेटेड, ग्यानमार्क एक कंपनी है, इंडियन, सबसे ज़रूरी बात, इंडियन कंपनी है, जिसने कोरोना वायरस का ड्रग बना लिया, मतलब एंटीडोट नहीं बनी है। वो मेडिसिन 103 रुपये की एक है, 3500 का पूरा स्ट्रिप है, और वो कोर्स है, मतलब कैसे कैसे लेना है उन्होंने सब बताया। वो मेडिसिन उनके लिए जिनको मतलब स्टार्टिंग सिम्टम्स है कोरोना के, तो उनके लिए मेडिसिन आ गई। अभी एंटीडोट नहीं बना, अगर दवाई बन गई है नो डाउट एंटीडोट भी बन जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं है। बट आई एम ग्लैड कि इंडिया ने ये चीज़ की है, इंडिया आगे आया है। एंड अभी हमें मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेगी, सिर्फ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। बट आई एम हैप्पी कि ये चीज़ हो गई है। बाकी मेरी आँख फटकने से बंद नहीं हो रही है, आई थिंक मुझे कुछ देर रेस्ट करनी चाहिए। अभी तो मैंने सूरज भी नहीं देखा, ये आँख क्यों फटक रही है भाई मैन। तो का टाइम हो रहा है 9:30, मम्मी घड़ी रुकी है, सैल दो सैल पाइए रे च, मैं अज वेखी फिर 9:30 हद हो गया। अच्छा ये घड़ी रुकी ही पूरे 3 सीधी दिहाड़ी है। बाहर वाली घड़ी 9 बजे आउंदी है, 7 बजे आउंदी, की हो की गया है? पोश करो कुछ। पोश ही नहीं करते। ठीक है, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੇ। 2 ਘੜੀਆਂ ਸੈੱਲ ਬਦਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੰਮੀ ਲੈ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਰੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੋਫੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੋਂ ਗਮ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਲੱਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਨੈਟ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਮੁਝੇ ਮਾਰੋ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ, ਮਾਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ बहुत डिफिकल्ट काम सी, बहुत डिफिकल्ट काम, पर असी सफल करता। देखो हार्डी मेहनत, दिस लुक्स नाइस। मैं मम्मी 36 समझाया मेरे को इदा दे काम ना कराया करो, पसीनो पसीनी हो गया मैं पसीनो पसीनी देख मेरा, तुसी हॉट ज़्यादा हो। हाय ओ माय गॉश मम्मी, ए काम दा मैं तुहाडे कोल सिर्फ 2000 रुपया लवांगा ते ज़्यादा ना दिओ, एक 2000 दा कड़ाका नोट दे दिओ शामी। ऑलराइट, ए ठीक है मज़ा आता है मैंने ये करने। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, मेरा सोलर इक्लिप्स ब्लॉग। ये मैं बर्फ़ इसलिए यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मुझे किसी ने कहा है कि आँख के ऊपर बर्फ़ लगाओ, आपकी आँख फड़कनी बंद हो जाएगी। और ये पता नहीं सोलर इक्लिप्स की वजह से शायद मेरी आँख पे हो गया है मम्मी, सोलर इक्लिप्स करके होया है। सो आज का ब्लॉग इतने खत्म करते हैं। आई होप थानू ब्लॉग पसंद आएगा, चंगा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, नहीं चंगा लगा तो भी लाइक करके जाओ। मेरी अख फड़कनी नहीं रुकन दी। तो आई लव यू ऑल गाइस, हसदे वसदे रहो, रब सारे चढ़दी कला च रखे। ओके बाय। जे ज़्यादा स्यापा है हिंदू लोगों को पता हुंदा, मैं तो तैनूं दस्सिओ जे किसी नूं पता क्यों हो रही है। तो आई लव यू ऑल गाइस, हसदे वसदे रहो, रब सारे चढ़दी कला च रखे। गुड नाइट खड़का के।